हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको थंबनेल में समझ में आ रहा है, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अनारकली सूट, वो भी किसी पुरानी साड़ी से। तो आपको नया फैब्रिक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी पुरानी साड़ी है बस उठा लीजिए और मेरे साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए बिल्कुल प्लेन साड़ी। बस इस चीज़ का याद रखिएगा, बॉर्डर साइड में हो बट पूरी साड़ी में सेम वर्क हो। बॉटम पे ज़्यादा वर्क ना हो, अपर पे कम ना हो, ऐसी नहीं, पूरा ऑल ओवर सेम वर्क हो, ऐसी साड़ी आपको लेनी है। अभी इसका जो पल्ला पार्ट है उसको कट करके हम अलग करेंगे, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे हम ब्लाउज या अपर पार्ट बनाने के लिए। अब जो पहला प्रोसेस रहेगा वो रहेगा साड़ी में से दोनों साइड से बॉर्डर को कट करना, क्योंकि यही बॉर्डर हम बाद में लहंगा बनाते टाइम बॉटम पर ऐड करेंगे। ठीक है। अभी इस तरीके की साड़ी से आउटफिट बनाने में एक इशू ये भी आता है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो जो लेंथ है वो कम रह जाती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 44 होती है। एंड जब स्टिचिंग वगैरह हम कंप्लीट करते हैं तो वो बनने के बाद हमारी अराउंड 39 समथिंग तैयार होती है। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी लेंथ में। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें चौड़ा बॉर्डर ऐड करना है वेस्ट पर। आप नीचे कुछ लेसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं लेंथ इंक्रीज करने के लिए। साड़ी में से जो हमारी लेसेस निकलती हैं वो निकलती है 5 मीटर की साड़ी होती है, 5.5 मीटर की। तो 5.5 मीटर वो हो गया बॉटम से एंड 5.5 मीटर हो गया हमारा अपर पार्ट से। तो ऑलमोस्ट 11 मीटर्स हमारा फैब्रिक निकल जाता है, जो हमारा बॉर्डर की तरह यूज़ हो सकता है। बट हम इसको डबल में बॉटम में नीचे नहीं लेस की तरह ऐड कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि नीचे का फ्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आई थिंक 6-7 मीटर हो जाता है। और जो लेस हम डबल करके लगाएंगे तो हमें अगर 7 मीटर होता है तो 14 मीटर हमें फिर लेस चाहिए, यानी कि बॉर्डर चाहिए। तो फिर उस कंडीशन में हमें कम पड़ेगा, तो हम सिर्फ एक ही लेयर लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि लेंथ कम है तो फिर इसमें नीचे आपको एक्स्ट्रा और लेसेस ऐड करनी पड़ेंगी। अभी हमने सारा फैब्रिक फोल्ड कर दिया है जो साड़ी का है। अब उसमें से हम पैनल्स कट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा रखा है, उसमें से ना बाद में कुछ पल्ला दुपट्टा का कुछ करेंगे, तो वो मैं बाद में बताऊँगी। कुछ यूनिक मैंने दुपट्टे के लिए किया है। पर अभी आप बॉटम एंड अपर पार्ट से पैनल्स कट करना सीख लो। यहाँ पे क्या होता है, देखिए, आपके जितने भी पैनल्स हैं एंड जितनी भी वेस्ट है उसको कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं। एंड जो पर वेस्ट की अपर में जो वैल्यू आती है ना, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं। एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि 1/2 इंच लेफ्ट साइड से चला जाता है एंड 1/2 इंच हमारा राइट साइड से चला जाता है। देखो, कैलकुलेशन लगती है, फॉर्मूलाज भी लगते हैं इसमें, बट ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में बताती हूँ काफ़ी डिटेल में। तो आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों को यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बता सकती। बट आप एक प्रोसेस देख सकते हो कि किस तरीके से आप अपनी ओल्ड साड़ी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम जब पैनल्स कट कर लेंगे तो थोड़ा से पैनल ना साइज़ में बड़े छोटे होते हैं, इस तरीके से जो मैंने रखे हुए हैं। जो अंदर वाला रहता है, सबसे अंदर जो रहेगा पैनल, उसकी विड्थ कम होगी, बाहर वालों की ज़्यादा होगी। ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न है, बट छोड़ो, रीज़न को मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि जब फोल्ड होता है ना फैब्रिक, तो बाहर वाला फैब्रिक जो है ज़्यादा सरफेस लेता है, अंदर वाला कम सरफेस लेता है। एंड फोल्ड करते टाइम अंदर वाले में इसीलिए विड्थ हमारी कम रहती है, बाहर वाले में ज़्यादा रहती है। ठीक है। कभी खोल के ना खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी हमारे पैनल्स तो यहाँ पर कट हो गए हैं। अभी मैं इनको आपको खोल के दिखा दूँ, जिससे कि आपको आइडिया लग पाए कि जो बॉटम क्रिएट होगा किस तरीके से होगा। देखो, जब हम पैनल्स बनाते हैं तो हमारे 2 पैनल्स तो बीच में से कटे हुए आते हैं और उनको हमें साइड में रखना होता है, क्योंकि उसी को हम सबसे लास्ट में ऐड करते हैं और उन दोनों के बीच में जिप ऐड करते हैं, क्योंकि वो पूरा एक पैनल होता है बट बीच में से कटा हुआ होता है। यहाँ पैनल्स मैंने आपको रख के दिखा दिए हैं, पैनल्स मैंने सारे स्टिच भी कर लिए हैं। अब बात आती है बॉटम पर बॉर्डर ऐड करने की। ठीक है। आपको मैंने जैसे बताया था कि भाई मेरे लिए तो जो लेंथ है वो सफिशिएंट है, उतनी ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं रहती है, मेरी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो 40 इंचेस लहंगा मेरे लिए अच्छा रहता है। और अगर मैं हील ज़्यादा पहनूँ तो मेरे को 42 चाहिए, अदरवाइज़ 40 मेरे लिए इनफ है।
तो यहाँ पर जो लेंथ है, मैं इस बॉर्डर को लगाकर जो मेरी लेंथ तैयार हो जाएगी वो 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर वैसे मैं लहंगा नहीं तैयार कर रही हूँ, फ्रॉक सूट बना रही हूँ, बट फिर भी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस होती है। आप साड़ी कट करके बैठ जाओगे, देन उसके बाद आपको लगेगा अरे यार ये तो छोटा रह गया, अब क्या करना है। तो इसीलिए जो चीज़ें मैं फेस करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करती हूँ, जिससे कि आपका फैब्रिक ख़राब ना हो। यहाँ पर देखिए बॉटम पर हमने इस तरीके से बॉर्डर ऐड कर दिया है, ये हो चुका है तैयार। नीचे लाइनिंग भी लगा दी है, बाद में कैन ऐड करेंगे। प्रिंसेस कट स्टाइल में हम इसका अपर पार्ट करेंगे। प्रिंसेस कट स्टाइल में अपर पार्ट कट करना सीखना है तो जाके चैनल पर वीडियोस देख लेना, काफ़ी सारे साइजेस में मैंने बनाना सिखाया है। अब देखिए जो हमने नेक बनाए हैं वो डीप नेक बनाया है, मटका नेक बनाया है। ये बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने निकाल लिया है और एक दूसरा हमारे पास रखा था उसको भी इसी तरीके से कट कर लिया है। अभी दोनों को शेप में करके हम पता है क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं पोटली। तो ऊपर से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इसको नीचे तक स्टिच करेंगे। बाद में हमें ऊपर के स्टिच भी खोलने हैं, बट प्रॉपर फिनिशिंग के साथ स्टिच करना होगा तो ऊपर भी हमें स्टिच लगाना होगा। देन उसके बाद उसको हम खोल देंगे। अभी इस तरीके से स्टिच करने के बाद जब ऊपर आओगे तो आपको ये देखना है कि आपको फोल्ड कितना करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ कि पोटली पर्स किस तरीके से बनाते हैं फैब्रिक से, तो आप अलग से फैब्रिक लेके भी बना सकते हैं। एंड इसमें जो मेन पार्ट है वो है फ्यूजिंग। आपको पेपर फ्यूजिंग यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि जो थिकनेस होती है ना फैब्रिक की वो थोड़ी ज़्यादा हैवी फैब्रिक में ही हम बना पाते हैं, तो इसी वजह से आपको इसको फ्यूजिंग यूज़ करके बनाना पड़ेगा। विदाउट फ्यूजिंग इसका लुक नहीं आने वाला है। तो अब देखो जैसा मैंने आपको बताया था स्टिच हो चुका है। अब इसको फ्लिप करेंगे और बाहर से मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा लुक इसका आया है। अब ऊपर आप देख पा रहे होगे इसकी ना लेंथ तो ज़्यादा लग रही है, वो लेंथ हमने ज़्यादा इसलिए रखी है, उसको अंदर फोल्ड करेंगे और उसमें से बाद में हमारी डोरी निकलेगी। साइड की स्टिचिंग हमने ऑलमोस्ट 2 इंचेस खोल दी है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे, दूसरी साइड से अंदर की तरफ स्टिच करके फोल्ड कर देंगे और इस तरीके से हमारे पास ना एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम डोरी डाल सकते हैं। तो इसमें डोरी ना दोनों साइड से डाली जाएगी। एक डोरी आपकी लेफ्ट साइड से जाएगी हुक एंड राइट साइड से होते हुए फिर लेफ्ट साइड के दूसरे होल से निकल जाएगी, एंड दूसरी जो डोरी है वो आपको दूसरी साइड से लेके निकालनी है। तो इस तरीके से जब आप दोनों डोरी को पकड़ के पुल करोगे तो आपकी पोटली बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्पेस क्रिएट किया है जिससे कि हम उस स्पेस में डोरी डाल सकें और पोटली को प्रॉपर एक लुक दे सकें। आप चाहें तो इस तरीके की पोटली आप अलग से फैब्रिक लेके भी बना सकते हैं। एंड इसके लिए हार्डली 20 इंचेस फैब्रिक बहुत रहेगा, उसमें आपका पोटली बन के तैयार हो जाएगा एंड उसके ओरे में पट्टी निकल जाएंगी जिससे आप डोरी बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसको तो कर देंगे कंप्लीट। अभी हमारा अपर पार्ट रह गया है तो उसको प्रिंसेस कट स्टाइल में सिलने के बाद हमने स्लीव्स ऐड करनी है। स्लीव्स में ऊपर की तरफ हल्का सा पफ क्रिएट करना है एंड चूड़ीदार स्लीव्स हैं यानी कि लॉन्ग स्लीव्स हम बनाएंगे और जो क्रीज है वो हमारी रिस्ट पर बनेगी। तो इस तरीके से हल्की हल्की प्लीट हम ऊपर की तरफ डालेंगे शोल्डर पार्ट पर एंड देन उसके बाद आर्म होल एरिया को स्टिच कर देंगे। तो अगर आपको पफ स्लीव्स बनानी नहीं आती हैं आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डिटेल में वीडियो अपलोड की हुई है। एंड फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप लोगों को सीखनी है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक 7 फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं जिसमें ब्लाउज़ है, बिगनर कोर्स है, बेसिक कोर्स है, एडवांस है, पैटर्न मेकिंग है एंड फुल कोर्स भी। अगर आप सारी चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमने फुल कोर्स भी अपना लॉन्च कर दिया है। व्हाट्सएप नंबर पर आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर बायो में है। दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरीके से ऐड कर देंगे, प्लीट्स बनाते हुए ऐड करेंगे एंड आर्म होल स्लीव्स का एंड ब्लाउज पार्ट का दोनों का बराबर रहना चाहिए। और इसको स्टिच करने के बाद हम फिटिंग लगा देंगे एंड नीचे में इसमें हमारा काफ़ी अच्छा फ्लेयर आया है और इस फ्रॉक सूट को आप नॉर्मल किसी दुपट्टे के साथ वेयर कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जैसा मैंने दुपट्टा बनाया है वैसा दुपट्टा भी आप अलग से बना सकते हैं क्योंकि वो हमारा सिग्नेचर दुपट्टा है, हम ही डिज़ाइन करते हैं
और वही मैं आज आपको यहाँ पे सिखाऊंगी भी कि हमने किस तरीके से उसको डिज़ाइन किया हुआ है। देखिए स्लीव्स हमारी ऐड हो चुकी हैं, इस तरीके से हल्का सा पफ भी क्रिएट हो चुका है। अब चलिए दुपट्टा हम बनाते हैं। तो दुपट्टा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेटालिक स्ट्रिप्स। अगर आपको नहीं पता है ये कहाँ मिलती हैं तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। कमेंट में मत पूछना, हर किसी को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ मैं, तो इसलिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं, जहाँ से मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया मैं आपको डायरेक्टली वहाँ का लिंक दे दूँगी। ये प्लास्टिक की बनी हुई नहीं, सॉरी ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई नहीं होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या है, अमेज़ॉन पे सर्च करते हैं, वहाँ पर कुछ गोटा पट्टी टाइप का मेटल के बने हुए स्ट्रिप्स हैं, कुछ इसी टाइप के कहते हैं, ये है क्या? तो ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम किसी भी फैब्रिक के ऊपर रखकर अगर स्टिच करते हैं तो उसमें एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। और इसी तरीके से जो हमारी लेस बची हुई थी, लेस यानी कि बॉर्डर जो बचा हुआ था साड़ी का, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में 1-1 मीटर में कट कर लिया है। दोनों साइड में हम इस तरीके से लेस ऐड कर देंगे और इसको दोनों साइड में आपको स्टिच करना है। देन उसके बाद हमें एक जलेबी पैटर्न जो होता है सर्कल में, उसको कट करना है, उससे रफल बनानी है और वो हमारे पीछे की तरफ रहेंगी। ठीक है, चलिए आपको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं दिखाती हूँ। तो इसी तरीके से जितने भी हमने पीसेस कट किए हैं लेस के, उस पर लगा देंगी मेटालिक स्ट्रिप, क्योंकि ये हमने कट किया है बॉर्डर के लिए, बॉर्डर से कट किया है और इसको हम लगाएंगे दुपट्टे के पीछे साइड में। जो मैं कट आपको बोल रही हूँ वो हमने इस तरीके से किया है। ये देखिए पूरा जलेबी टाइप का पैटर्न बन जाता है और इससे बहुत अच्छी रफल बन के हमारी तैयार होती है। तो नेट का फैब्रिक हमने लिया है, 3 मीटर नेट फैब्रिक बहुत रहेगा। 3 मीटर फैब्रिक हमने लिया है और इससे हमारी 2 रफल निकल आएंगी अलग से। और बाकी अगर आपको रफल कम लग रही है तो आप अलग भी निकाल सकते हो। यहाँ से 2 रफल हमारी निकली है, इनको काट के हम छोटे छोटे 2 पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारी टोटल 4 निकल आएंगी। और ये देखिए हमारी इस तरीके से हमने टैसल बनाई। अब हम बना रहे हैं दुपट्टे का फ्रंट पार्ट। तो इसका ना मैंने ट्रायंगल टाइप का बनाया है, आप अपना वेस्ट का ट्रायंगल मेज़र कर लीजिए, देन उसके बाद उसको कट कर लेना। अब मेटालिक स्ट्रिप हमने ली है, उसको इस तरीके से रखना है, इस पर लगाना है, सीधे सीधे लगाना है। एक पार्ट जो है वहाँ पर सारी इकट्ठी होंगी, बाकी आगे जाके सारी फैल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको लगाना है। आप चाहे तो ना भी लगाएं तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रही है और आपको लेनी भी नहीं है तो उसकी जगह पे आप लेस लगा सकते हो। इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लगाना है, लेस वगैरह भी लगा सकते हो। बस ये है, इससे थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ जाता है, बट ठीक है, आप नहीं लगाना चाहते तो आप कुछ और भी लगा कर अपने ड्रेस को फिनिश कर सकते हो। ठीक है, चलिए फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने कैसे लगाया है। इस तरीके से पूरी फ्रंट पार्ट पे हम लगा देंगे। लगाने के बाद जो ब्रॉड पार्ट है इस एरिया का, उस पर हम छोटे छोटे जो हमने अभी रफल्स काटे हैं उस पर मेटालिक स्ट्रिप लगा के उसको अटैच कर देंगे और बीच में जो लेस बॉर्डर जो कट किया था ना उसको लगा देंगे। तो दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन कर देंगे और हमारा ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। चलिए फाइनल लुक में आपको दिखाते हैं कि ड्रेस का जो फाइनल लुक है किस तरीके से आया है, और आप बताना कि आपको ये आउटफिट लगा कैसे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर इसमें आया है, कैन वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, अलग से कैन स्कर्ट इसके नीचे पहन सकते हैं। ये देखिए दुपट्टा भी हमारा इस तरीके का लुक आया है, पोटली हमारी ऐसी बनी है। और ज़्यादा डिटेल में सीखने के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।